गुलाब जामुन खाने के लिए किसी ओकेजन का होना जरूरी नहीं है। मेरी तरह अगर आप भी ये बात मानते हैं तो आइए बनाते हैं खोया गुलाब जामुन। बिल्कुल हलवाई स्टाइल खोया गुलाब जामुन बनाएंगे। गुलाब जामुन बनाते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन से टिप्स आपको फॉलो करने हैं, सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, ताकि पहली बार में ही खोया गुलाब जामुन आपके परफेक्ट बन सके और इतने सॉफ्ट और स्पंजी गुलाब जामुन बनकर तैयार होंगे कि आपका दिल खुश हो जाएगा और मेहमान आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो आइए चलिए बना लेते हैं खोया गुलाब जामुन। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत सारी छोटी छोटी बातें जो आपको इंटरनेट पर कहीं नहीं मिलेगी वो आज इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी। तो ये घर का बना मावा है। अब घर में अगर मावा हम बनाते हैं तो उसको कैसे नापेंगे, वजन कैसे करेंगे, सबके पास वजन नापने की मशीन नहीं होती, तो आज हम इसको कप से नापेंगे। मावे को मैश करके भी मैं नहीं नाप रही हूँ, आप देख सकते हैं बिल्कुल बना करके इसी तरह से मावा फ्रिज में रखा हुआ था। अब मैंने उसे निकाला है, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा तोड़ लिया है और 1 कप पहले नापा है, अलग रख लिया है, और ये आधा कप यानी 1.5 कप है। ये 1 कप जो है 200 ग्राम का लगभग होता है, तो यहाँ 1.5 कप का मतलब लगभग ये 300 ग्राम मावा है। सारी मेजरमेंट 1.5 कप मावे के हिसाब से मैं आपको बताऊंगी। अब जो मावा है उसको हम एक बड़े परात में डालेंगे। तो पहला काम हमें इसको करना है कि मैश करना है। हल्का दानेदार सा बनता है, अगर आप घर में बनाओगे ना कोई मावा तो हल्के हल्के दाने आखिरी आखिरी में उसमें बैठ जाते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे चलाने मिक्स करने के बावजूद मावा हल्का सा लास्ट में दानेदार हो ही जाता है। तो वो दाने हमें हटाने हैं और उसको अपने पाम से, हथेली के नीचे वाले हिस्से से उस तरह से मैश करना है जैसे मैं कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद मैश करने के बाद देखेंगे ना तो ये मावा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। और अब हम इसमें डालेंगे मैदा। तो यहाँ आधा कप मावा में 1 चम्मच मैदा जाएगा, यानी 1.5 कप मावा है तो 3 चम्मच इसमें मैदा डालेंगे। और वजन के हिसाब से 100 ग्राम मावा में 1 चम्मच मैदा। नेक्स्ट हमें इसमें डालना है बेकिंग पाउडर। तो यहाँ ध्यान रहे बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर डालना है। तो जितने चम्मच हमने मैदा डाला है उतने ही चुटके इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे। बिल्कुल पिंच से नाप करके 3 पिंच आप इसमें डाल लीजिए, क्योंकि हमने 3 पिंच मैदा डाला है। उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालेंगे, नहीं तो ये तलते वक्त तेल में बिखरने लगते हैं या फटने लगते हैं। तो इसके बाद हम इसको फिर अच्छे से मैश करते हुए गूँथ लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ सा मैदा, बेकिंग पाउडर और मावा तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसके बाद हम इसकी गोलियां बनाएंगे। तो चलिए, ये तो हमारा हो गया सबसे इम्पॉर्टेंट काम। यहाँ पे ये हमने मावा को मिक्स करके जो गुलाब जामुन है उसका बेस बना लिया है। अब इसको अच्छे से गोला बनाना है हमें, जिसमें जो बिल्कुल स्मूथ सा होना चाहिए, बिल्कुल फटाफटा सा नहीं होना चाहिए। आप एक बार बना कर देखेंगे, अगर फटाफटा सा लगे तो फिर से और इसे गूँथ लीजिए। साइज आप अपने हिसाब से रख लीजिए और इस तरह से गोले बना कर रख लीजिए। सभी को एक बार में छोटा छोटा लोई काट लेंगे ना तो उससे एक बराबर बनकर तैयार होगा, या तो चाहें तो आप चम्मच से भी नाप करके एक बराबर बना सकते हैं। अब ये तलने में भी और चाशनी में भी फूलेंगे, तो साइज उसी हिसाब से बनाएं। तो जब तक हम इसे गोल करेंगे ना तब तक हमारे पास टाइम है, उसमें हमें बहुत टाइम लगेगा, अच्छे से स्मूथ करना होता है। तब तक हम एक कढ़ाई में इधर चाशनी चढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 कप चीनी, उसमें 1 कप पानी डाल करके कढ़ाई पे गैस पर रख दिया है। इसको एक बार चला लेंगे जिससे चीनी नीचे बैठे नहीं। और इसमें अब साथ में हमें डाल देंगे 2 से 3 हरी इलायची, इसका मुंह खोल दिया है मैंने, और 7 से 8 केसर के धागे। इससे कलर भी अच्छा आ जाएगा और चाशनी का टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। अब जब तक चाशनी उबल रही है, 5 से 7 मिनट लगेंगे चाशनी बनने में, तब तक मैंने ये गोले भी बनाकर तैयार कर लिए हैं। ये आप देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ बनकर तैयार हुए हैं। तो ऐसे ही स्मूथ होने भी चाहिए। मैं इसे गिन रही हूँ, 16 से 17 बनकर तैयार हुए हैं 300 ग्राम मावे में। अब यहाँ चाशनी भी इधर बनकर तैयार हो गया है। एक बार इसे चेक कर लेंगे। हल्की शहद जैसी चिपचिपी चाशनी होनी चाहिए, तार वार नहीं बननी चाहिए। अगर ये गाढ़ी हो जाएगी और इसकी तार वार बनने लगेगी ना तो क्या होगा कि रसगुल्ले फूलेंगे नहीं, रसगुल्ले में रस अंदर तक नहीं जा पाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कितनी चिपचिपी है, बस एक ड्रॉप की तरह उंगलियों के बीच में उठ रही है, बस इतना ही। एक और चीज़ बताना मैं भूल गई, इस चाशनी में मैंने आधे नींबू का रस भी डाला है। इससे ना चाशनी पतली रहेगी और जमेगी। तो चाशनी रेडी है, अब हम इसे उतार करके साइड पे रख लेंगे। अब गैस पर एक और कढ़ाई रख देंगे। अब इसमें हमें गुलाब जामुन को तलना है। तो जी जो भी ऑयल, घी आप जो भी खाना चाहते हैं उसको आप इसमें डाल लीजिए और गर्म होने दीजिए। बहुत धुआंधार इसको गर्म नहीं करना है, बस इतना लगे कि घी मेल्ट होने के बाद अच्छे से गर्म हो गया है। तो उसके बाद गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल ही स्लो कर देंगे और उसके बाद एक गुलाब जामुन इसमें डाल करके चेक करेंगे। अगर वो फट रहे हों या कोई और प्रॉब्लम हो रही हो तलने में, तो उसमें 1 चम्मच और मैदा मिक्स करके फिर से बॉल्स बना लेंगे। तो ये हम एक गुलाब जामुन को पहले डालेंगे और तल लेंगे। आप देख सकते हैं कितना गर्म है ये ऑयल, जब मैंने डाला है हल्के बबल्स साइड से निकल रहे हैं। तो इतना ही गर्म होना चाहिए। और जो कड़छी है ना उसको गुलाब जामुन के ऊपर नहीं लगाना है, साइड साइड में इस तरह घुमाएंगे कि वो अपने आप उसके साथ साथ घूम घूम करके
वो चारों तरफ से उसका कलर पकड़ लेगा। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से तला है मैंने। और जब ये अच्छा कलर आ जाए उसके बाद आप इसको कड़छी लगा सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं साइड से थोड़ा थोड़ा तो ऑयल में हिला रही हूँ, थोड़ा ऑयल ऊपर भी इस तरह डालेंगे और इसी तरह घुमाते रहेंगे। जब हल्का ये कलर पकड़ ले, अपना गुलाब जामुन का कलर आ जाए, तब आप इसमें कड़छी लगा सकते हैं। तो जैसा कलर आपको चाहिए बिल्कुल वैसा आने तक स्लो फ्लेम पे ही तलें। ये आप देख सकते हैं कलर कितना अच्छा आया है, बिल्कुल राउंड शेप में बहुत ही बढ़िया बना है। और इस समय निकालते समय मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये बहुत ही सॉफ्ट बने हुए हैं। तो अभी गरम गरम में ही मैं इसको चाशनी में डालूँगी। तो इससे पहले मैं नेक्स्ट बैच इसी ऑयल में डाल देती हूँ। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ही डालना है। अगर ऑयल ज़्यादा गर्म हो जाए तो उसको आप गैस को बंद कर दें 5 मिनट के लिए, फिर से उसको उतना ही टेम्परेचर पे ले आना है, हल्का गर्म होना चाहिए। अब ये स्लो फ्लेम पे जब तक तलेगा तब तक जो मैंने पहले से तल के रखा था उसको अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हुए इसको भी अभी के अभी हमें चाशनी में डाल देना है। जब चाशनी में हम रसगुल्ले को डालेंगे तो रसगुल्ला भी गर्म होना चाहिए और चाशनी भी हल्की गर्म होनी चाहिए, तभी रसगुल्ले अच्छे से फूलेंगे। तो जैसे जैसे मैं तलकर निकालती जा रही हूँ ना, उस तरह से मैं डालती जा रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं रसगुल्ले तलने के लिए ज़्यादा हिलाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से भी कढ़ाई को घुमाएंगे ना तो रसगुल्ले ऊपर नीचे होते हैं और चारों तरफ से एक समान कलर पकड़ते हैं। अगर एक साइड से ज़्यादा पक जाएंगे तो किधर से कभी कभी होता है ना, रसगुल्ले एक साइड से ज़्यादा डार्क दिखते हैं, दूसरे साइड से कम दिखते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम नहीं होगी ऑयल को हिलाया जाए तो ये लास्ट बैच भी मैंने तल लिया है और सभी को मैं गर्मा गर्म ही इसमें डाल दूँगी। चाशनी भी हल्की गर्म ही है अभी। तो सभी को डालने के बाद अभी ये तुरंत खाने लायक नहीं होगा, कम से कम 1 से 1.5 घंटे अच्छे से सोख होने के लिए इसको समय चाहिए। अब 1 घंटे तक मैंने इसे ढक के रख दिया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं 1 से 1.5 घंटे बाद मैंने इसे खोला है। अब ये सही फूल करके रेडी हुए हैं, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही जूसी, इतने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं ना कि मुझे खुद पे भी यकीन नहीं हुआ कि ये मावा के गुलाब जामुन मैं इतनी आसानी से घर पे बना पाऊंगी। पिस्ता के दाने थोड़े से ग्रेट करके डाल लें या फिर डेसिकेटेड कोकोनट भी आप इस पर डाल सकते हैं। देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कितना टेम्पटिंग लग रहा है ना, कि मैं जब बना कर इसे रेडी करी ना तभी मैं बता नहीं सकती हूँ, मुझे इतनी खुशी हुई कि लगा कि असली चीज़ तो बस असली ही होती है। गुलाब जामुन ऐसे बनाएं, सूजी से बनाएं, गाजर से बनाएं, जो मर्जी आप कह लीजिए, लेकिन मावा से जो गुलाब जामुन बनकर तैयार होते हैं ना उसका जोड़ है। मैं यहाँ सिर्फ दिखा रही हूँ, मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि ये अंदर से कितने जूसी और सॉफ्ट हैं। उंगलियों से दबाते समय ऐसा लग रहा है जैसे ये टूट जाएंगे। ये आपको देख सकते हैं, मैं काट के दिखा रही हूँ अंदर तक कैसे चाशनी इसमें भरी हुई है। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं, कह करके बताने वाली बात है ही नहीं, आपको देख करके ही समझ में आ जाएगा कि ये मतलब कैसे गुलाब जामुन बनकर तैयार हुए हैं। तो आगे से मतलब कभी भी आप गुलाब जामुन बनाने का जो भी प्लान कर रहे हैं तो एक बार मावा से आप बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। बिल्कुल नो फेल वाली रेसिपी है और बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। अब मैंने तो बना लिया है, बहुत स्वादिष्ट हैं। अब आप कब बना रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो आप बनाइए, इसे खाइए। जब तक मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक्स।